फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 31 जुलाई 2022 असेसमेंट ईयर 2021 22-23 का रिटर्न जो आज 31 जुलाई कल तक फाइल होना है, मान लीजिए आज 30 जुलाई है, लेकिन उससे संबंधित जो डेट एक्सटेंशन की बातें आती हैं वो बहुत ही कष्ट देने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां से बातें निकल करके आ रही हैं वो बहुत ही पीड़ादायक महसूस हो रही हैं। क्यों? उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप ये बताइए कि अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम कल यानी 31 जुलाई 2022 को, चूंकि संडे है, फिर भी हम अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसेज खोल के रखेंगे। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो वहां पर संपर्क कर सकता है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि अब हम लोग अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पोर्टल पर फाइल करते हैं, और जब पोर्टल पर फाइल करते हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तब पड़ती थी जब हम लोग मैनुअल रिटर्न फाइल करते थे। लेकिन खैर, उससे संबंधित एक इन्होंने आर्डर निकाला है, और उस आर्डर में डेट एक्सटेंशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसके संबंध में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन बोला क्या है वो देखिए। Order under Section 1191 of the Income Tax Act 1961, the prescribed due date as per the provisions of subsection 1 of Section 139 of the Income Tax Act 1961 Act for filing of returns of income for assessment year 2022-23 in respect of non-auditable cases is 31st July 2022। यानी जो नॉन ऑडिटेड केस हैं उनके लिए 31 जुलाई 2022 है, इन व्यू ऑफ क्लोज्ड हॉलीडे ऑन 31 जुलाई 2022। यानी 31 जुलाई को चूंकि हॉलीडे है, इट बीइंग संडे, इट इज हियर बाय डायरेक्टेड दैट आस्क सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया शैल रिमेन ओपन ऑन 31 जुलाई 2022। यानी जो लोग आस्क सेंटर्स में जा करके अपने रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए नॉर्मल आवर्स में वहां ऑफिस ओपन रहेंगे और वो वहां पर जा करके अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे। कितने लोग वहां पर फाइल करते हैं ये लोग आप लोग जानते ही हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला इससे आपको कितना लाभ होने वाला है, या सरकार की मंशा क्या है इससे। फर्दर स्पेशल अरेंजमेंट्स में आल्सो बी मेड by way of opening additional receipt counters wherever required on 31st July 2022 to facilitate filing of tax returns by the taxpayers। तो वहां पर अलग से और काउंटर बनाए जाएंगे, एडिशनल रिसीप्ट काउंटर बनाए जाएंगे जहां पर वो रिसीप्ट कर सकें। लेकिन वो किन लोगों के लिए है, क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि सारे के सारे रिटर्न तो इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल होते हैं। बहुत थोड़े से रिटर्न ऐसे होंगे जो वहां पर फाइल होने वाले होंगे, लेकिन क्या इन लोगों को भी ये सुविधा दी जाएगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो सरकार एक तरह से बिल्कुल मजाक सा कर रही, डेट को एक्सटेंड नहीं कर रही है और इस तरह से ऑर्डर करके और परेशान कर रही है, जो हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करना जरूरी भी है और करना भी पड़ता है। दिस ऑर्डर इज इश्यूड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस बाय द सीबीडीटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मे बी गिवन वाइड पब्लिसिटी। तो ये एक ऑर्डर निकल करके आया है जो हम लोगों के साथ शेयर किया गया है, जो कि 30 जुलाई 2022 को ही सीबीडीटी के द्वारा डाला गया है। और इससे कितना फायदा होने वाला मैं नहीं समझता कि किसी को कोई खास फायदा होने वाला है। कुछ थोड़े से लोगों को हो सकता है कि इससे कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन एडमास इसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उनका कहना यह भी है कि चूंकि पोर्टल बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथली काम कर रहा है, तो आप लोग अपने रिटर्न फाइल करिए। तो जैसा कि मैंने सुबह भी वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अब एक सीक्वेंस बना लीजिए, उस सीक्वेंस के आधार पर ही अपने रिटर्न्स को फाइल करिए। पहले वो देख लीजिए जो आपके जिन पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है, पहले उनको फाइल कर लीजिए। उसके बाद जिन पर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है, या लेट फीस जिसको हम कहेंगे, लेट फीस लगने वाली है, उनको करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ ऐसे रिटर्न्स भी हैं जो कि बिलो लिमिट हैं और उनको फाइल करना भी जरूरी है, तो उनके लिए इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख से नीचे वालों के लिए कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। और 5 लाख तक जिनका इनकम है उनको 1,000 रुपए, और जिनका 5 लाख से अधिक है उनके लिए 5,000 रुपए लेट फीस रखी गई है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है और अपने रिटर्न फाइल करते रहना है, क्योंकि पोर्टल अगर स्मूथली चल रहा है तो हमें काम करना ही करना है। और सरकार की भी मंशा यही है कि आप अपने रिटर्न फाइल करते रहिए। अगर पोर्टल स्मूथ चल रहा है तो हम कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं करेंगे, या एक्सटेंड करने की जरूरत उनको महसूस नहीं हो रही है।
खैर इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।